अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं? वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट और ऑपरेशंस जो हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रेडिकल साइन होगी और उसके अलावा क्या होगा एंड पावर। स्टूडेंट ये जो चीज़ें हैं इनको हम मिलाएंगे, इनको इकट्ठा रखेंगे, मिलाएंगे तो जो टर्म बनेंगे, एक टर्म भी बन सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, कितने भी बन सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज करें अगर कोई भी वेरिएबल है, सपोज करें x वेरिएबल है तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और अगर 5 कांस्टेंट है तो ये क्या है? ये भी एक्सप्रेशन है। अगर इनको मिलाएंगे किसी भी ऑपरेशन के तहत x + 7 करेंगे तो ये क्या हो गई? ये भी एक्सप्रेशन है। अगर रेडिकल साइन होगी अंडररूट x + 7 होगा तो ये भी क्या है? ये भी एक्सप्रेशन है। अगर पावर होगा x² + 8 होगा तो ये भी क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें अगर मिलाएंगे, इकट्ठा रखेंगे, अगर एक ही रखेंगे, सपोज करें x है, अंडररूट x है, x² है, ये वेरिएबल है, ये रेडिकल साइन में है, ये पावर में है, अगर ये चीज़ें ऐसी होंगी तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, टर्म कितने हैं? एक ही टर्म है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक टर्म है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक टर्म है। अगर +5 करेंगे ये तो ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 टर्म्स में। और अगर इसको हम x² + 3 लिखेंगे तो ये 3 टर्म्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। और ये भी एक टर्म है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? अगर वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा या वो बोथ होंगे, दोनों होंगे, इकट्ठा होंगे किसी भी ऑपरेशन के साथ, और अगर उनके ऊपर पावर हो, रेडिकल साइन हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली हम किसी भी नंबर को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अगर सपोज करें 59 है, अगर ये 59 है तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि 59 x⁻0 लिख सकते हैं। 59 वेरिएबल पर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा, तो ये हो गया 59। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक टर्म, ये एक टर्म में 5 टर्म भी हो सकते हैं, 7 टर्म भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कांस्टेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं। अगर ये तो सिंपल चीज़ें हैं कि वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो। सपोज करें ये x है, वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, इनको कह सकते हैं। अगर इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा तो उनको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अगर पावर होगा, रेडिकल होगा, तो उसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स पहला है पॉलिनॉमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स दूसरा है इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट तीसरा है रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, बाकी जो 2 हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आनी चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो सिंपली हम कह सकते हैं कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल है और बोथ हैं किसी भी ऑपरेशंस के तहत, और उनके पावर ऊपर पावर है,
और उनके ऊपर क्या है, रेडिकल साइन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर एक टर्म में तो अगर एक टर्म में सपोज करें 5 है तो एक टर्म होगा, 5 + x होगा तो 2 टर्म्स होंगे। कोई भी ऑपरेशन अगर 5 × x होगा तो ये भी एक ही टर्म होगा, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया हो किसी भी वेरिएबल के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स हमने एक्सप्रेशन तो पढ़ा था, अब पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का क्या मकसद है। पॉलिनॉमियल में एक कंडीशन है, एक्सप्रेशन तो वो होगा ही होगा। सपोज करें कोई भी एक्सप्रेशन है ax + b = 0, ये एक्सप्रेशन है। और सपोज करें ay + 1/x = 0, ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, किसी भी ऑपरेशन के साथ हो या ना हो, एक ही हो, कोई मतलब नहीं। अगर ax = 0 है, एक टर्म है, इज इक्वल नहीं करते, अभी इक्वेशन को बाद में पढ़ते हैं, अभी एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। तो कोई भी टर्म होगा, ये 2 टर्म से, ये भी 2 टर्म से, ये एक टर्म है, कोई भी टर्म हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तीन टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप होंगे यहाँ पे, पॉलिनॉमियल में जो है एक कंडीशन से, कौन सी कंडीशन से, कि पावर जो है किसी भी वेरिएबल पे 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। स्टूडेंट्स पावर 0 होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। अगर उसी को इक्वेट करेंगे किसी के भी साथ, अगर इक्वेट करेंगे कांस्टेंट के साथ, इक्वेट करेंगे अनदर एक्सप्रेशन के साथ, तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन। स्टूडेंट्स उसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। तो इक्वेशन किसको कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे किसी के भी साथ, एक्सप्रेशन हो, कांस्टेंट हो, किसी के साथ इक्वेट करेंगे तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन हो जाएगी। एक्सप्रेशन से वो निकल के अब इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ तो ये इक्वेशन हो गई, इसको भी इक्वेट करते हैं 0 के साथ, लाजमी नहीं है 0 के साथ, इसको हम इक्वेट करते हैं x + 5 के साथ तो भी ये इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स किसी भी कांस्टेंट के साथ हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम, ये हो गया 0, अब ये तीनों क्या हो गई, इक्वेशंस हो गई। अगर कोई भी एक्सप्रेशन और कोई भी इक्वेशन पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगा तो पॉलिनॉमियल हम कोई भी इक्वेशन कहेंगे, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन होगी तो किसी भी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसके वेरिएबल पे पावर 0 हो या फिर वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। अदरवाइज हम रेशनल भी पढ़ेंगे, इरेशनल भी पढ़ेंगे, अदरवाइज वो उन कंडीशन में जाएंगे। तो यहाँ पे इसके पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये इसको लिख सकते हैं ay + x - 1 = कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस हो गया, इसमें कंडीशन क्या है, 0 होगी पावर या फिर 0 होगा पावर या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इसको हम कहेंगे पॉलिनॉमियल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स हमने पॉलिनॉमियल इक्वेशन पढ़ ली है कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन किसको कहते हैं। हम डेफिनेशन लिखते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशंस की। हम कहते हैं अगर n पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्या है, n अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है consisting
ऑफ वन और मोर terms in which power of variable is 0 or positive integer। तो स्टूडेंट्स कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वन आर मोर देन टू वेरिएबल्स आर टू टर्म्स आर टू कांस्टेंट्स हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उनमें पावर भी हो सकता है, रेडिकल साइन भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें एक टर्म हो, ए एक्स हो, ओनली ए हो, ओनली एक्स हो, वाई हो, कोई भी एक टर्म होगा, या फिर मोर टर्म्स होंगे, मोर देन वन टर्म्स होंगे। कोई भी एक टर्म होगा या फिर टू टर्म्स होंगे, थ्री टर्म्स होंगे, फोर टर्म्स होंगे। तो हमने पहले भी पढ़ा कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन और इक्वेशन किसको कहते हैं, ऐसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल पे पावर क्या होगा, जीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उसको हम कहेंगे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। अब हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो जाएगा। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को हम किसी के साथ इक्वेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू ए एन। तो स्टूडेंट्स ये हो गई पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। अगर इसको ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू ए एन इज इक्वल टू करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ये हो गई पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमने पॉलिनॉमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया है, उसके बाद पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जो टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो भी पढ़ लिया है। अब इसके हम एग्जांपल्स करेंगे कि पॉलिनॉमियल इक्वेशंस के किसको कहते हैं। अब अगर पॉलिनॉमियल इक्वेशंस के हम एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, एग्जांपल ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन x माइनस वन, ये क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। अगर इसको इक्वेट जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल इक्वेशंस हो जाएगा। एक्स पावर फोर प्लस वन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो। तो ये भी पॉलिनॉमियल इक्वेशंस हो जाएगी। क्यों कि पॉलिनॉमियल के लिए कौन सी कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, वो हमें याद रखनी है। क्योंकि एक्सप्रेशन तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ लिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी वेरिएबल होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है, अगर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल है, या फिर वो जो वेरिएबल और कांस्टेंट है वो साथ हैं किसी भी ऑपरेशंस के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कह देते हैं। अब उसके बाद हमने पॉलिनॉमियल पढ़ा। पॉलिनॉमियल में एक ही कंडीशन याद रखनी है कि पावर पे ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पावर क्या है, वन है, इसका पावर क्या है, फोर है, इसका पावर थ्री टू वन। तो पावर पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए ज़ीरो, तो ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये नहीं भी होगा तो कंडीशन आर कह रहा है कि ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम कहेंगे पॉलिनॉमियल इक्वेशंस। अब स्टूडेंट्स हमने डिग्री पढ़ना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशंस, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था हमने, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू ए एन स्टूडेंट्स इज इक्वल जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन पढ़ा था। इसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n।
अब डिग्री हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? डिग्री हम किसी भी एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी इक्वेशन है, उसके हाईएस्ट पावर जो होगा उसमें किसी भी टर्म में, कौन सा भी टर्म हो, 1 हो, 7 हो, 7th टर्म हो, 8th टर्म हो, कितने भी टर्म, nth टर्म होंगे, हाईएस्ट जो पावर होगा किसी भी टर्म का, तो उस पावर को हम क्या कहेंगे कि वो उसकी क्या है, डिग्री है। स्टूडेंट्स पहले लीनियर इक्वेशन लिखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए, एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल डिग्री कितनी होगी, पावर कितना है, 1 है, तो पॉलिनॉमियल डिग्री ऑफ 1 वेरिएबल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री है 2। ऐसे ही हम क्यूबिक पढ़ेंगे, 4th पावर पढ़ेंगे, 5th पावर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम जो पावर होगा किसी भी टर्म में, इन इक्वेशन के किसी भी टर्म में मैक्सिमम पावर जो होगा उसको हम कहते हैं कि वो उस इक्वेशन का क्या है, डिग्री है, उस इक्वेशन की वो क्या है, डिग्री है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन के बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं मोनोमल क्या है। मोनोमल्स, कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन है of polynomial equation of 1 or more than one variable, more than one variable that contains वन टर्म। स्टूडेंट्स एक टर्म होगा उसमें वेरिएबल कितने भी होंगे, सपोज करें एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, ये तीनों वेरिएबल, इसमें टर्म कितने, एक ही टर्म है, एक्स वाई जेड एक ही टर्म है। तो स्टूडेंट्स अगर एक टर्म होगा, वेरिएबल कितने भी होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी होंगे, टर्म एक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमल। स्टूडेंट्स टर्म एक होगा तो उसको हम कहेंगे, उस इक्वेशन को कहेंगे मोनोमल इक्वेशंस, बाइनोमल इक्वेशंस, बाइनोमल्स। अगर 2 टर्म्स होंगे, सपोज करें एक्स वाई प्लस जेड एक्स है, क्योंकि एक टर्म में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं वो हम पढ़ के आए हैं कि मोनोमल में, बाइनोमल में, ट्राइनोमल में, अगर ट्राइनोमल में 3 टर्म्स होंगे, बाइनोमल में 2 टर्म्स होंगे। ये जो है ना मोनोमल बाइनोमल, ये जो क्लासिफिकेशन है ये टर्म्स के लिहाज से क्लासिफिकेशन की गई है। एक टर्म में कितने भी वेरिएबल हो उससे हमें कोई भी वास्ता नहीं है, हमें वास्ता क्या है कि अगर एक टर्म होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोमल, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमल, 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमल। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हमने पढ़ लिए कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल इक्वेशंस क्या हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ डिग्री में, अगर कोई भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कहा था कि कांस्टेंट भी क्या है कि एक्सप्रेशन है, 51 सपोज करें कांस्टेंट है, यहाँ इसको जनरलाइज ए लिख लेते हैं कि ए कांस्टेंट है। तो कोई भी किसी हमसे पूछ ले कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट की 0 डिग्री होती है। पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं x पावर 0 से, तो ये 551 ही होगा। इसको हम कर सकते हैं x पावर 0 से स्टूडेंट्स, तो ये भी a ही होगा। तो पावर क्या हो गया 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 0 स्टूडेंट्स। तो कांस्टेंट की
जो डिग्री होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। अगर कोई भी कांस्टेंट ज़ीरो है, अगर इसकी डिग्री पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, ये एनी डिग्री है, कोई भी डिग्री हो सकती है। सपोज करें ज़ीरो के हम x पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ज़ीरो आंसर आएगा। ज़ीरो के हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई x पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ज़ीरो आएगा। तो अगर एक ज़ीरो कहीं भी ज़ीरो कांस्टेंट दिया गया हो, उसकी डिग्री पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, एनी डिग्री, पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री, कोई भी डिग्री हो सकती है। ज़ीरो भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है अप टू n। अगर n डिग्री होगी फिर भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। x पावर n होगा फिर भी ज़ीरो इंटू एक्स पावर n ज़ीरो हो जाएगा। तो n डिग्री होगी इसकी ज़ीरो डिग्री होगी। तो अगर जनरल हमसे पूछे कि ज़ीरो कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी तो हम क्या कहेंगे, एनी डिग्री हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था पॉलिनॉमियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेशनल एंड रेशनल पढ़ेंगे।